नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोनोटेप पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फसल बीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर अनुदान देती है। किसान के साथ साथ सरकार भी अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट हिस्सेदारी के रूप में देती है। अब किसान जब फसल बीमा करवाने जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं बैंक या फिर कोऑपरेटिव की शाखाओं के द्वारा अपना पैसा जमा करवाते हैं, लेकिन कई बार ये पैसा उस फसल बीमा करने वाली इंश्योरेंस करने वाली कंपनी तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बीमा पास नहीं हो पाता है और कंपनी उस फसल बीमा की पॉलिसी किसान को ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं देती है। कई बार जब कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं होता है या फिर ग्राम पंचायत की ढिलाई की वजह से किसान तक वो पॉलिसी पहुंच नहीं पाती है, जिस वजह से किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता है। अगर किसान वो पॉलिसी प्राप्त कर ले तो उसमें संपूर्ण जानकारी लिखी हुई होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसमें सभी प्रकार के हर्जाने और नुकसान के बारे में तरीके से विवरण छपा हुआ होता है। किसान को अपने इन संबंधित बैंक शाखाओं या ग्राम पंचायत आदि की वजह से मुआवजे की पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होता है। कई बार ग्राम पंचायत भी इन मुआवजा कंपनियों के साथ मिलकर आपके साथ धोखाधड़ी कर देती है। इसलिए किसान को चाहिए कि जब भी फसल बीमा करवाए तब उसकी पॉलिसी ज़रूर प्राप्त कर लें। पॉलिसी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। अगर आपको वो पॉलिसी नहीं मिलती है तो आप अपनी ग्राम पंचायत से तुरंत संपर्क करें। अब हम आगे देखते हैं कि फसल बीमा कटाई का प्रयोग कैसे होता है और मुआवजा कैसे मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से दो व्यक्ति उत्तरदायी है। पहला है कृषि पर्यवेक्षक यानी कृषि सुपरवाइजर अथवा पटवारी, और दूसरा है बीमा कंपनी का एजेंट। बीमा कंपनी का एजेंट और कृषि पर्यवेक्षक या पटवारी, ये तीनों लोग मिलकर किसी गांव के अंदर सर्वे करेंगे। अब सर्वे करने के लिए किसी एक किसान का खेत चुनेंगे और जिस फसल का बीमा किया गया है उस फसल का चुनाव कर फसल कटाई प्रयोग करेंगे। फसल कटाई प्रयोग करने के लिए 5x5 यानी कि 5-5 मीटर दोनों तरफ एक वर्गाकार एरिया को चुनेंगे। उस वर्गाकार खेत के अंदर की फसल का संपूर्ण भाग निकाल करके कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और बीमा कंपनी का एजेंट किसान के सामने ही तोलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब उस रिपोर्ट पर कई बार किसान अपने पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के एजेंट के झांसे में आकर गलत मात्रा लिखकर साइन कर देते हैं। इस गलती की वजह से संपूर्ण गांव का नुकसान होता है। 5x5 मीटर वर्गाकार उस खेत के भूखंड पर जो फसल की उपज मिली है उस उपज का गुणा 400 से कर लेने पर पूरे हेक्टेयर का औसत फसल उपज निकल जाती है। इसी तरह उस गांव के अंदर दो या तीन जगह और फसल कटाई प्रयोग होंगे। उन सभी फसल कटाई प्रयोग का औसत निकाला जाएगा। अब ये औसत उस फसल बीमा कटाई प्रयोग से पहले जो आपने पॉलिसी करवाई थी उस पॉलिसी के अंदर वर्णित बीमा राशि से अगर उपज कम निकलती है तो आपको इसका मुआवजा मिलेगा। फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोग का अहम योगदान है, क्योंकि अधिकारी उन किसान को झांसा दे करके संपूर्ण गांव का नुकसान कर बैठते हैं। अब फसल कटाई प्रयोग पूरे गांव में 2 या 4 जगह ही होता है और उसी के आधार पर सारे गांव वालों को अपनी फसल का मुआवजा मिलता है। अगर आपकी फसल में गारंटी उपज से उत्पादन कम हुआ है तो इसका मतलब आपका मुआवजा तय हो गया है। जब सरकार मुआवजा घोषित कर दे तब आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी ग्राम पंचायत या बैंक में अपने संपूर्ण गांव वालों की सूची लगी है अथवा नहीं। अगर वो सूची आपकी ग्राम पंचायत अथवा बैंक में मुआवजे की नहीं लगी है, इसका मतलब है कि आपके गांव वालों के साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए आप सजग रहें। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पॉलिसी वितरण के लिए कई जगह शिविर लगाए जाते हैं।
इसीलिए आप भी ध्यान दें कि आपके गांव में या ग्राम पंचायत में पॉलिसी वितरण के लिए शिविर नहीं लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ धोखा हो सकता है। किसान अपने फसल के खराबे की सूचना फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी, कृषि विभाग, तहसील अथवा बैंक को लिखित में दे सकते हैं। ध्यान रहे, लिखित में ही देनी है ताकि आपकी शिकायत पर आगामी कार्रवाई हो सके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 2020 में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जिलेवार कितने कितने करोड़ का क्लेम मुआवजा मिला है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार सभी किसान फिर से सुन लें, आपको अपनी फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि का ध्यान रखना है, वो 31 जुलाई है। इसके बाद आपको फसल बीमा की पॉलिसी 15 सितंबर से पहले पहले मिल जानी चाहिए तथा आपकी फसल जब पक करके तैयार हो जाती है तब आपको 15 मार्च के आसपास फसल कटाई का प्रयोग करवाना है। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए बने रहिए मोनोटेप के साथ। धन्यवाद।